Hello guys, how are you? So today we will continue chapter Evans tries an O level. So we will continue from where we left in last video. Evans है उसका O level का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है और स्टीफन्स मिस्टर मैकलेरी को जो कि इन्विजिलेटर थे एग्ज़ाम के उनको मेन गेट तक छोड़ने आए हैं जेल के. So let's start from where we left in last video. How did he get on, do you think? Asked Stephens as he walked beside McLary to the main gate. तो जो स्टीफन है वो मिस्टर मैकलेरी को मेन गेट तक छोड़ने के लिए आया है और वो चलते चलते उनसे पूछ रहा है कि हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक, यानी उसने कैसी परफॉर्मेंस दी एग्ज़ाम के अंदर. गेट ऑन मीन्स परफॉर्मेंस देना. तो वो पूछ रहा है कि उसने कैसा परफॉर्म किया. ओ आई कैनॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ. कहना थिंक ये उनका एक्सेंट है बोलने का मिस्टर मैकलेरी का, तो वो कहना चाहते हैं कि वो नहीं सोचते. ओ आई कैनॉट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ. मैं नहीं सोचता कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत स्पेशल है. आई एम अफ्रेड हिज स्कॉट एक्सेंट सीम ब्रॉडर दैन एवर. तो उनका जो एक्सेंट है यानी उनका जो बोलने का लहजा है वो अब कुछ बदला हुआ लग रहा है और भी ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है वो. एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज. और उनका जो लंबा लंबा ओवरकोट है, काफ़ी लंबा ओवरकोट है उनका, तो वो अब उसके घुटनों तक आ रहा है. ऑलमोस्ट टू हिज नीज यानी घुटनों तक आ रहा है उनके. फोस्टर द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रॉन स्लिमर. फोस्टर्ड मीन्स स्पोर्टेड. इल्यूजन होता है कोई मिस अंडरस्टैंडिंग या भ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग. तो जो ओवरकोट उनके घुटनों तक आ रहा है ये इस इल्यूजन को या मिसअंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर रहा है दैट ही हैड सडनली ग्रॉन स्लिमर, कि वो अचानक से कुछ स्लिम हो गए यानी पतले हो गए. स्टीफन्स फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर है आस्क्ड हिम. अब स्टीफन काफ़ी खुश है कि गवर्नर ने उससे पूछा है या उसको कहा है एंड नॉट जैक्सन टू सी मैकलेरी ऑफ द प्रमाइसेस. तो स्टीफन है वो काफ़ी खुश है कि गवर्नर ने उसे मिस्टर मैकलेरी को मेन गेट तक छोड़ने के लिए कहा है, जैक्सन को नहीं कहा. जैक्सन और स्टीफन है वो सेम रैंक के ऑफिसर्स हैं, तो उनके बीच ये कंपटीशन चलता है. एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल. और स्टीफन ये सोच रहा है कि अब तक जो सुबह गई है वो काफ़ी अच्छी गई है. बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन. पर किसी बात से या कोई डाउट है उसके माइंड में, उससे वो कैंटीन में जाते जाते रुक गया है. फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी. तो जो स्टीफन था वो अब एक देरी से कॉफ़ी पीने जा रहा था कैंटीन के अंदर, यानी जो रेगुलर टाइम पे वो कॉफ़ी पिया करता है वो टाइम पास हो चुका है एग्ज़ाम के कारण, तो अब वो लेट हो चुका है. तो बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी यानी थोड़ी देर से वो कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन की ओर जा रहा है, तभी उसके माइंड में कोई डाउट आता है और वो रुक जाता है. ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवंस. वो इवंस को एक आखिरी बार देखना चाहता है. इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी. ये एक टीवी सीरियल पे जो प्रोग्राम आता है उसकी तरह है बिल्कुल. About a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up 12, 15, sometimes 12, 20 times to check the balls. 12, 15, sometimes 20 times to check the balls. तो ये इवंस जो स्टीफन है वो कैंटीन में जाते जाते रुक गया है क्योंकि उसके माइंड में एक डाउट आ गया है कि इवंस को एक बार देख लिया जाए. तो ये उस टीवी पर आते हुए प्रोग्राम या सीरियल की तरह हैं, कोई एपिसोड आता होगा टीवी पर, ये उसकी तरीके से है जहाँ एक महिला के बारे में बताया जाता है जो कि बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पाती कभी भी. जब हर रात वो सोने के लिए जाती है बेड पे, तो हर बार वो लगभग कई बार 12 बार और कई बार 15 बार और कई बार तो 20 बार भी वो वापस अपने बेड से उठ के अपने दरवाजे को चेक करती है कि क्या उसने लॉक किया है या नहीं किया. यानी वो हमेशा डाउटफुल रहती है. और इसी तरीके से इवन जो स्टीफन है वो भी डाउटफुल है कि सब कुछ ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेना चाहता है इवंस को. ही री एंटर डीविंग. अब उसने दोबारा से एंटर किया डीविंग के अंदर जहाँ पे इवंस की सेल है. मेड इज वे अलोंग टू इवंस सेल. अब उसने अपना रास्ता बनाया, अब उस रास्ते से गया वो जहाँ पे इवंस की सेल आएगी आगे जाके. एंड ओपन द पीप हॉल वंस मोर. अब उसने एक बार फिर से जो इवंस की सेल है उसका जो पीप हॉल है यानी अंदर देखने के लिए एक छोटा सा छेद बना होता है, उसके अंदर उसने ओपन किया उसको और दोबारा से अंदर देखा है. ओ नो क्राइस्ट नो. अब स्टीफन है वो चिल्लाया ज़ोर से और भगवान का नाम लेके. क्राइस्ट है जो क्रिश्चियन है इवंस स्टीफन्स, तो स्टीफन है वो चिल्लाया ज़ोर से. ओ नो क्राइस्ट नो. देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवंस चेयर वाज ए मैन. फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवंस.
जो इवंस की चेयर है वहाँ उस पर एक आदमी फैला हुआ पड़ा है। स्प्रॉल्ड बैक, स्प्रॉल्ड मीन्स होता है स्प्रेडिंग आउट या लेइंग स्ट्रेच, यानी फैला हुआ पड़ा होना। तो इवंस की जो चेयर है उस पर कोई आदमी है वो बिल्कुल स्प्रेड करते हुए या फैलते हुए पड़ा हुआ है। फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवंस, यानी सेकंड के कुछ हिस्से के लिए या एक क्षण के लिए तो स्टीफन ने सोचा कि ये इवंस ही है। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, एक स्लेटी कलर का, एक ग्रे कलर का जो रेगुलेशन ब्लैंकेट होता है यानी जो कैदियों को दिया जाता है वो उसके शोल्डर से स्लिप हो रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड irregularly tuffled hair awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard. So his closely cropped irregularly tuffled hair, तो उसके जो अजीब तरीके से कटे हुए बाल हैं, यानी जो भी आदमी वहाँ पे है उसके बाल हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कटे हुए हैं। क्लोजली क्रॉप्ड मीन्स कट होना, हेयर कट होना। इरेगुलरली टफल्ड हेयर यानी जो गुच्छे बन जाते हैं बालों के, तो उस तरीके से बाल हैं उसके। अवाश विद फियर्स रेड ब्लड, और वो बिल्कुल खून से डूबे हुए हैं, यानी वेट हैं, वो खून से गीले हो चुके हैं। रेड ब्लड यानी लाल रंग के ब्लड से। विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, जो ड्रिप कर रहा है यानी टपक रहा है उसकी जो छोटी सी ब्लैक कलर की दाढ़ी है वहाँ से। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर, और अब वो बुरे तरीके से उनकी जो एक क्लर्क की कॉलर होती है वहाँ से भी वो वाइट कॉलर है वहाँ से भी वो बुरे तरीके से फैल रहा है और नीचे बह रहा है। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और जो ब्लैक रंग का क्लरिकल फ्रंट है उनका वहाँ पे भी वो खून है, जो ब्लड है वो फैल रहा है। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, अब स्टीफन है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया जैक्सन के लिए। तो जो इवंस की चेयर है यहाँ पे हम ये जान लेते हैं, जो इवंस की चेयर है वहाँ पे जो मिनिस्टर थे मैक्लेरी वो लेटे हुए हैं और उनको काफ़ी चोट आई है, तो जिससे उनका खून है वो उनके बालों से होता हुआ, उनके सर से होता हुआ, वो बिल्कुल उनके कपड़े हैं वो खून से लथपथ हैं, बिल्कुल भीग चुके हैं, और वो उनके कॉलर से होता हुआ उनके शर्ट पे आ गया है पूरा, और बुरे तरीके से उनका जो ब्लड है वो फैल रहा है। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, स्टीफन जोर से चिल्लाता है जैक्सन के लिए जो कि दूसरा ऑफिसर है। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट विल्ड मैक्लेरिस ईयर्स, और उनका जो आवाज़ थी वो ऐसा जान पड़ता है कि वो जो मैक्लेरी हैं जिनके कान में हैं वो भी खून से डूबे हुए हैं, और एक खून का पर्दा आ गया, एक ब्लड का पर्दा आ गया उनके। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। दैट वेल्ड मैक्लेरिस ईयर, जिसने मैक्लेरी के कानों को ढक लिया है। वेल्ड मीन्स होता है जो ढक लेना उस चीज़ को, यानी कवर कर लेना। फियर्स मीन्स वायलेंटली टेरिबली, यानी काफ़ी बुरे तरीके से जो खून बह रहा था उनका। तो जो स्टीफन ने ज़ोर से चिल्लाया है तो वो आवाज़ मिस्टर मैक्लेरी के कानों तक भी पड़ी है, हालांकि उनके कानों पर जो ब्लड आया हुआ है उससे वो कवर हो चुके हैं उनके ईयर्स फिर भी। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ड फीबली फॉर ए हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पैकेट, फीबली मीन्स वीकली। तो मिनिस्टर हैं जो मैक्लेरी हैं वो वहाँ पे लेटे हुए हैं, तो उनका हाथ है वो उनके जेब में गया है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ड फीबली यानी बिल्कुल वीकली हिलते हुए, तो उनका हाथ है वो बिल्कुल वीकली हिल रहा है। फॉर ए हैंडकरचीफ फॉर हिज पैकेट, उनके पॉकेट के अंदर जो रुमाल थी यानी जो हैंडकरचीफ था उसकी तरफ वो गया। एंड हेल्ड इट फॉर हिज ब्लीडिंग हेड, और उन्होंने इसको फीबल फॉर ए हैंडकरचीफ फॉर हिज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसने जो उनका माथा है जहाँ से खून आ रहा है, फोरहेड है उनका, वहाँ पे उसको लगाया। द ब्लीडिंग ब्लड सिपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, अब जो वाइट कलर की लिनन है यानी वाइट कॉटन है जो वहाँ से ब्लड सिप कर रहा है यानी टपक रहा है वहाँ से। ही गेव ए लॉन्ग लो मॉन, और उन्होंने काफ़ी एक लंबी क्राई की है यानी लो मॉन यानी धीमे कलर से उन्होंने एक जो आवाज़ होती है जब किसी को चोट लगती है तो वो कराए हैं, यानी उन्होंने करा की है, मौन की है। एंड ट्राई टू स्पीक, और वो कुछ बोलना चाहते हैं, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, पर उनकी जो वॉइस है वो बिल्कुल निकली नहीं, और वो ट्रेल्ड अवे हो गई यानी वो पीछे रह गई, यानी इतनी ज़ोर से वो नहीं बोल पाई कि सुनाई दे कुछ। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और उस टाइम तक जब तक कि जैक्सन आया, एंड डिस्पैच स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस, और उसने स्टीफन्स को भेजा पुलिस को रिंग करने के लिए या कॉल करने के लिए। एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी स्प्लैची वॉर्ड ऑफ क्लॉथ्स,
वॉज होता है एक थिक सॉलिड पीस, और स्क्लैची मीन्स सकिंग साउंड बाय वॉकिंग इन सॉफ्ट वेड मड, यानी कोई सॉफ्ट का मड हो, यानी कुछ कीचड़ हो, उसमें अगर कहीं कोई पाँव पड़ता है तो किस तरीके का जो साउंड आता है उस तरीके का साउंड आया उसमें से। स्टिकी यानी चिपकने वाला। तो जब स्टीफन मैक जैक्सन आया और उसने स्टीफन्स को पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए भेजा भेजा तो जो रुमाल था वो बिल्कुल खून से लथपथ हो चुका था, और वो एक स्टिकी स्क्लैची वॉज ऑफ क्लॉथ बन चुका था, यानी एक बिल्कुल अ, गंदगी का या एक डर्टी हो चुका था बिल्कुल रुमाल खून से। मैकलेरी स्लोली रेज हिमसेल्फ, मैकलेरी ने धीरे से अपने आप को उठाया, रेज किया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन, अब उनका फेस है वो बिल्कुल मुड़ चुका है या ट्विस्ट हो चुका है दर्द के कारण, तो उन्हें काफ़ी पेन हो रहा है, तो इससे इनका जो फेस है वो थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। डे ना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ए राइट, आई एम ए राइट। तो ये उनका एक्सेंट है, इसी तरीके से वो बोलते हैं स्कॉटिश में। तो वो कहना चाहते हैं कि डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस के बारे में कोई परवाह मत करो या चिंता मत करो। मैन आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर ही, मैं जानता हूँ कहाँ है वो। ही क्लोज हिज ईयर आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर। तो ये कहते कहते उनकी जो आंखें हैं वो बंद हो गई, और एक खून का और जो ड्रिप है यानी एक फव्वारा सा निकला, यानी एक खून स्प्लैश किया, और एक लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप, जैसे काफ़ी लाल रंग की बारिश आ रही हो, ऐसे जो वुडन फ्लोर है यानी लकड़ी का जो फ्लोर है वहाँ पे बिल्कुल खून ही खून, ब्लड ही ब्लड फैल गया वहाँ पे। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, अब उनका हैंड है, उसका जो हाथ है वो टेबल पे सहारा लिया उन्होंने। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, तो उन्होंने टेबल पर से ही अलोंग द टेबल यानी टेबल के साथ में फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था वो पड़ा हुआ था। एंड ग्रैब इट टाइटली, और उन्होंने उसे टाइटली पकड़ लिया। इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, उनके जो हाथ हैं वहाँ पे उन पे भी खून लगा हुआ है, तो उन्होंने उन खून से जो उनके खून लगा हुआ हाथ है उन्हीं से उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है उसको पकड़ लिया। गेट द गवर्नर, और उन्होंने कहा गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेरी वंस, मैं जानता हूँ कहाँ है वंस। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, और तुरंत बिल्कुल इमीडिएटली जो सायरन्स हैं वो साउंड करने लगे, यानी जेल में कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी इस तरीके से हो जाता है कि कोई कैदी भाग जाता है, तो पूरी जो प्रिजन है उसको अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। तो पूरे वो सायरन है वो बज रहे हैं। प्रिजन ऑफिसर बार्क ऑर्डर्स, जो प्रिजन के ऑफिसर्स हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, बार्क ऑर्डर्स मानी ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं वो अपने जूनियर्स को। पजल्ड प्रिजनर पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और जो प्रिजनर्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी पजल हैं, यानी उनको कोई आइडिया नहीं है। पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और वो कॉरिडोर्स के अंदर हैं और उनको अंदर किया जा रहा है। डोर्स और बैंग्ड एंड बोल्टेड, दरवाजे हैं वो बंद किया जा रहे हैं और उनको बोल्ट किया जा रहा है, यानी उन पर लॉक लगाए जा रहे हैं। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, हर जगह फ़ोन किए जा रहे हैं, हर जगह फ़ोन बज रहे हैं यानी रिंग हो रही है जितने भी फ़ोन है, यानी ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से इवंस है वो जेल तोड़ के भाग गया है, तो हर जगह फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं। एंड विद इन ए मिनट मैकलेरी, और एक मिनट के अंदर ही जो मैकलेरी हैं विद जैक्सन एंड स्टीफन्स स्पॉटिंग हिम ऑन ईदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड वाज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर। Perplexed एंड ग्रिम, perplex मीन्स कन्फ्यूज हैं और ग्रिम मीन्स सीरियस है, तो गवर्नर है वो काफ़ी कंफ्यूज भी हैं और सीरियस भी हैं। तो हर जगह फ़ोन वगैरह किए जा रहे हैं, और जो विद इन ए मिनट यानी एक मिनट के अंदर अंदर जो मैकलेरी हैं और उसके साथ में जैक्सन और स्टीफन्स भी हैं, और वो दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं मैकलेरी को, क्योंकि वो घायल है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऑन इधर साइड, दोनों साइड से, यानी उन्होंने एक एक साइड से मैकलेरी को पकड़ रखा है। इस फेस नाउ स्ट्रेक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, तो उसके फेस पे बुरे तरीके से खून आया हुआ है, ब्लड आया हुआ है। वाज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, और वहाँ पे उनको गवर्नर मिलते हैं, जो प्रिजन यार्ड है यानी प्रिजन का जो ओपन एरिया है, ग्राउंड है, वहाँ पे उनको गवर्नर मिल जाते हैं, और गवर्नर हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। वी मस्ट गेट यू टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। तो गवर्नर है उन्होंने कहा कि वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हम आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये जो मैकलेरी हैं ये एक मिनिस्टर भी हैं, तो काफ़ी ऊंची पोस्ट पे हैं ये, तो गवर्नर हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और कंफ्यूज हैं। आई जस्ट डोंट, मैं नहीं चाहता कि आप, तो गवर्नर ये कहते कहते रुक गए हैं। यू हैव कॉल्ड द पुलिस, मैकलेरी कह रहा है कि आपने पुलिस को बुलाया है।
यस यस दे आर ऑन देयर वे, बट गवर्नर कह रहे हैं हाँ हाँ हमने बुलाया है, वो अब रास्ते में ही हैं, पर आई एम राइट, लुक लुक हेयर। अब मैक्लैरी हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, देखो देखो यहाँ पे देखो। ऑकवर्डली, यानी ऑकवर्ड होते हुए, ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उन्होंने जो जर्मन क्वेश्चन पेपर है उनके हाथ में उसको खोला, एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, और गवर्नर के फेस के सामने उसको कर दिया। इट्स देयर, ये यहाँ पे है। डू यू सी व्हाट आई मीन, क्या आप जानते हो मेरा क्या मतलब है, या आप देख रहे हो मेरा क्या मतलब है। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैक्लैरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। अब गवर्नर ने देखा, नीचे देखा, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैक्लैरी हैं वो क्या कहना चाहते हैं या उनको क्या बताना चाहते हैं। ए फोटोकॉपी शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोर्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो इसका भी ब्लैंक है। ए फोटोकॉपीड शीट, तो एक फ़ोटोकॉपी की हुई शीट है, यानी एक कागज़ का टुकड़ा है। हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड ओवर पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो वो क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से या सावधानी से उसको उसके ऊपर चिपकाया गया है। सुपर इम्पोज करना यानी एक के ऊपर एक, यानी जो कागज़ है उसके ऊपर एक दूसरा कागज़ चिपकाया गया है जिसको अलग किया जा सकता है। तो ये एक चीटिंग की गई है। ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन। अब मैक्लैरी हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कहते हैं ये सी, वे दोबारा अपने एक्सेंट में कह रहे हैं वो, यू सी व्हाट दे हैव डन, कि तुम देख रहे हो उन्होंने क्या किया। गवर्नर, यू सी, गवर्नर आप देख रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, उनकी जो वॉइस है वो वापस से पीछे रह गई, यानी उनकी जो वॉइस है वो उनके गले से नहीं निकल पाई, तो काफ़ी उनको पेन हो रहा है और वो काफ़ी घायल हैं। एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ए लॉन्ग निगलेक्टेड लर्निंग, अब जो गवर्नर हैं वो खुद, ड्रेजिंग मीन्स पुलिंग ऑफ फ्रॉम बॉटम, यानी उसको जो एक कागज़ के ऊपर यानी जो शीट है उसके ऊपर दूसरी शीट चिपकाई गई है, गवर्नर उसको अलग कर रहे हैं। द लेयर्स यानी लेयर्स है उसको अलग कर रहे हैं, ऑफ लॉन्ग निगलेक्टेड लर्निंग, तो ये उन्हें काफ़ी पहले करना चाहिए था पर वो अब कर रहे हैं। विल्ड हर्स हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, तो वो अब काफ़ी विलफुल हैं या काफ़ी इंटेंशन के साथ ये काम कर रहे हैं, और जो जर्मन में लिखा हुआ है उसके अंदर, यानी जो कागज़ चिपकाया गया है उसके नीचे कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो उसको खुद पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने पढ़ा है और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे वो। तो जर्मन लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, साई सोलन डैम सोचन वराबेडिटियन प्लान गनेऊ फॉलगन डेर विच इज जपुनकीर पुनकट ईस्ट ड्राई मिंटन वॉर एंडेड एस एग्जामन्स। तो ये जर्मन लैंग्वेज में इतना वाक्य लिखा गया है, एक सेंटेंस है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, कि तुम्हें जो प्लान हमने बनाया है उसको फॉलो करना है, यानी जो प्लान हमने ऑलरेडी बना रखा है तुम्हें बस उस प्लान को फॉलो करना है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम, वाइटल पॉइंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग 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 समथिंग, डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज़ ए मिनिस्टर, एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट व्हेन। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये एक जर्मन जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन है। तो ये इस प्रकार से है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, कि तुम्हें बस वो जो प्लान बनाया गया है, यानी जो पहले से ही प्लान बना रखा है उसे फॉलो करना है बिल्कुल, यानी कंप्लीट तरीके से तुम्हें वो प्लान अवश्य फॉलो करना है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो तब आएगा इस 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने में 3 मिनट बाकी रह जाएंगे तब वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। बट समथिंग समथिंग समथिंग, वो कह रहे हैं कि कुछ 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 ये सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। डोंट हिट हिम टू हार्ड, और एंड में लिखा है कि उसे ज़्यादा ज़ोर से मत मारना, यानी बहुत ज़ोर से उसे मत मारना। रिमेंबर, याद रखना, ही इज़ ए मिनिस्टर, कि वो एक मिनिस्टर हैं, यानी मंत्री हैं वो एक। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट व्हेन, और फिर तुम्हारा जो स्कॉटिश एक्सेंट है उसको ज़्यादा ओवरडू मत कर देना, यानी ओवर एक्टिंग मत कर देना। व्हेन, तो ये पूरा लिखा हुआ है। इसमें पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर हैं उनको मार के भागना है तो उनको ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना मारना, क्योंकि वो एक मिनिस्टर हैं। और जेल से बाहर जाते हुए स्टीफन के सामने जो अपना स्कॉटिश एक्सेंट में बात करनी है तो वो भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी है।
और जो प्लान बनाया गया है उसको फॉलो करना है। तो ये सब उसको हिदायत वगैरह दी गई है। ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड टू इट्स करसेंडो। वेल्ड मीन्स एक साउंड होना जोर से, क्रैक टाइप का साउंड। क्रेसेंडो मीन्स इन ए वेरी लाउड एंड राइजिंग वॉइस। तो एक सायरन की आवाज़ आती है काफ़ी तेज़। वो जेल के अंदर कुछ सायरन की साउंड करते हुए कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। द ग्रेट डोर्स ऑफ प्रिजन यार्ड वर पुश बैक। और जो बड़े बड़े दरवाजे हैं जेल के, प्रिजन यार्ड के, यानी जो जेल का ओपन एरिया होता है उसके जो एकदम बाहर का दरवाज़ा है, जो जेल का मेन एंट्री गेट है, वो पुश बैक किए गए, यानी उनको खोला गया है। एंड ए वाइट पुलिस कार स्क्वेल्ड टू ए जर्की हाल्ट बिसाइड देम। और एक जो वाइट कलर की पुलिस की कार है वो बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से आके रुकी है, यानी जो एक काफ़ी तेज़ी से गाड़ी आई है और अचानक से रुकी है, तो उसने कुछ जर्की यानी काफ़ी स्मूथ तरीके से नहीं रुकी है, वो काफ़ी रफ तरीके से वो गाड़ी वहाँ पे रुकी आके। बिसाइड्स देम यानी उनके पीछे, जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, जो जैक्सन है, स्टीफन्स हैं, गवर्नर हैं और मैकलरी है, वो वहाँ पे ओपन यार्ड में खड़े हुए हैं। तो उनके पीछे एक पुलिस की कार है, वो काफ़ी तेज़ी से स्पीडली आके रुकी है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। तो इस कार के अंदर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर हैं, वो आए हैं और वो आके वहाँ पे उन्होंने जो गवर्नर हैं उनको सैल्यूट किया है। क्योंकि गवर्नर हैं वो काफ़ी जेल के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो उनको सैल्यूट किया उन्होंने आके, और वो पैसेंजर सीट से उतरे हैं जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर हैं। व्हाट द हेल हैपनिंग सर? एंड टर्निंग टू मैकलेरी क्राइस्ट who's hitting। अब जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर हैं वो गवर्नर से कह रहे हैं कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग सर, यानी सर क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड टर्निंग टू मैकलेरी, और वो मैकलेरी की ओर मुड़ते हैं और उनको देखते हैं। क्राइस्ट, और वो चिल्लाते हैं कि भगवान, ये भगवान ये क्या हो गया। who's hit him, इन्हें किसने मारा। बट मैकलेरी कट क्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। पर मैकलेरी ने उनको बीच में ही कट कर दिया, यानी वो जो कुछ बातचीत हो रही है उसको बीच में ही कट कर दिया, और जो कोई भी एक्सप्लेनेशन गवर्नर देने वाले थे उसको देने से पहले ही वो बोले एल्सफील्ड वेज ऑफिसर। उन्होंने उनको ऑर्डर दे दिया है। तो मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एक बड़े अधिकारी, बड़े मिनिस्टर हैं, यानी वो तो गवर्नर से भी ऊंची पोस्ट पे हैं वो। तो वो बोलते हैं कि वो मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं एक, तो वो ऑर्डर देने उनको जो डिटेक्टिव आए हैं उनको कि एल्सफील्ड वे ऑफिसर, कि जो एल्सफील्ड वे है वहाँ चलो। आई नो वेरी वंस, मैं जानता हूँ कि वंस कहाँ पे हैं। ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली, वो जोर जोर से ब्रीथ कर रहे थे, यानी सांसें जोर जोर से ले रहे थे वो। एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और उन्होंने जो कार की सपोर्ट होती है यानी साइड में, उसको सपोर्ट लेते हुए कार को सपोर्ट लिया उन्होंने। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश क्रिम्सन। सो टार्निश है यानी काफ़ी डर्टी तरीके से, और जो क्रिम्सन है जो एक गहरा लाल रंग होता है उसे क्रिम्सन कहते हैं, एक डीप रेड कलर। तो जो स्टीफन्स है, जो मैकलेरी हैं, उनका जो हाथ है वो खून से लथपथ है, खून से बिल्कुल डूबा हुआ है। तो उन्होंने जब कार का सपोर्ट लिया है तो उसके ऊपर एक कार के ऊपर उनके जो हाथ है उसका एक धब्बा आ गया है, यानी इम्प्रिंट, एक छाप बन गई उसके ऊपर। इन bewilderment कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। अब काफ़ी bewilder होते हुए, यानी काफ़ी सरप्राइज, कंफ्यूज या बिल्कुल शॉक होते हुए, कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। कार्टर ने गवर्नर की तरफ देखा है गाइडेंस के लिए। वॉट टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इनको भी साथ ले लो, इफ़ यू थिंक, अगर आप सोच रहे हो कि ये ठीक है, यानी जो मैकलेरी हैं उनको भी साथ लेने के लिए वो बोल रहे हैं। ही इज़ द वन हु सीम टू नो व्हाट्स हैपनिंग, केवल यही जानते हैं कि क्या हुआ था। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड। अब कार्टर ने पीछे का दरवाज़ा खोला है कार का, और मैकलेरी को हेल्प किया उन्होंने अंदर जाने के लिए। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड द कार लीप्ड अवे इन द स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। स्पर्ट होता है यानी काफ़ी तेज़ी से कार है वो भाग रही है। स्पर्ट मीन्स रेस क्विकली, यानी काफ़ी तेज़ी से भाग रही है वो। ग्रेवल है जो कंक्रीट की रोड होती है, यानी जो बजरी की या पेबल की, कंकड़ पत्थर की जो रोड होती है। तो कार्टर ने अपनी कार का जो पिछला दरवाज़ा है वो खोल के उसमें मैकलेरी को सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए बिठाया है, और कुछ सेकंड के अंदर ये जो कार है वो काफ़ी तेज़ी से जो कंक्रीट की रोड है उसके ऊपर भाग रही है।
From here we will continue in next video. और जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसका होमवर्क आपको सेंड किया गया था, तो वो आप कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक्स हैं वो जब भी मंगवाई जाती हैं उनको आप भेजेंगे। और जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके भी ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे, वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये सब होमवर्क है, आप कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक है वो सेंड करेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।